नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पीएम मोदी ने अटल सेतु का किया उद्घाटन, मिनटों में तय होगा घंटों का सफर। मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के सबसे लंबे सागरीय पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL अटल सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने साल 2016 के दिसंबर में इस पुल का शिलान्यास किया था। 17,840 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से अटल सेतु का निर्माण किया गया है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नासिक और मुंबई दौर पर हैं। अपनी यात्रा में पीएम मोदी ने सबसे पहले नासिक के कालाराम मंदिर से पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम ने नासिक में रोड शो किया और उनके साथ सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल दिखे। इसके बाद पीएम ने मुंबई का मेकओवर करने वाले अटल सेतु का उद्घाटन किया। JDU का कांग्रेस को सीधा संदेश, बिहार में ज़्यादा सीटों पर लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दें, जीत तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दिला सकते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है। अब JDU ने एक बार फिर राजद और कांग्रेस समेत गठबंधन की दूसरी पार्टियों को चेतावनी दी है। JDU ने कहा है, लोकसभा चुनाव में जीत तो सिर्फ नीतीश कुमार ही दिला सकते हैं, इस बात को मत भूलिए। जनता दल यूनाइटेड ने खास तौर पर कांग्रेस को कहा है, बिहार में ज़्यादा सीटों पर लड़ने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अशोक चौधरी ने कहा कि महागठबंधन में शामिल छोटी पार्टियां बढ़ चढ़कर दावे कर रही हैं। कांग्रेस को 11 सीट चाहिए, माले को 5 सीट चाहिए। CPI और CPM ने 3-3 सीटों पर दावेदारी कर दी है। इन्हीं सीटों को जोड़ दें, ये संख्या 22 हो जाती है, यानी बाकी बचे 18 सीटों पर JDU और राजद चुनाव लड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव को लेकर RJD ने तेज की तैयारियां, खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद का हुआ आयोजन। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले RJD भी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट गई है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सभी जिलों में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 12 जनवरी को खगड़िया में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शुक्रवार को खगड़िया के नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन शामिल होने पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और RJD के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं समाजवादी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शरद यादव के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। होमगार्ड अभ्यर्थियों ने RJD दफ्तर को घेरा, कन्नी काटकर निकले तेजस्वी यादव। सैकड़ों की संख्या में पटना पहुंचे होमगार्ड अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को RJD दफ्तर को घेर लिया। पिछले कई वर्षों से नियुक्ति की राह देख रहे अभ्यर्थी तेजस्वी यादव से जवाब मांगने पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी बिना उनसे मिले वहां से कन्नी काटकर निकल गए। वैकेंसी के निकले 12 साल बीत गए, लेकिन सफल अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है। नाराज अभ्यर्थियों का कहना था कि JDU और RJD को सिर्फ शिक्षक वोट नहीं देते हैं, बल्कि अन्य लोग भी वोट देते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ शिक्षकों की नियुक्ति की ही चिंता है। दरअसल पिछले 12 वर्षों से नियुक्ति की राह देख रहे होमगार्ड अभ्यर्थियों के धैर्य ने आज जवाब दे दिया और सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी RJD दफ्तर पहुंच गए और तेजस्वी को उनकी वादे की याद दिलाई। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2011 में वैकेंसी निकाली गई थी, करीब 10 साल बाद 2022 में परीक्षा आयोजित की गई थी। रिजल्ट निकला, लेकिन नियुक्ति नहीं हो सकी है। रिजल्ट प्रकाशित होने के 2 साल बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को BJP के साथ जोड़ेंगे तेजस्वी, विवेकानंद की जयंती पर दे दिया बड़ा टास्क। युवा दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा पटना से मिलकर स्कूल ग्राउंड में युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कर्नाटक के सांसद तेजस्वी सूर्या शामिल होंगे। पार्टी नेताओं की माने तो इसमें हजारों की संख्या में युवा शामिल होंगे। भाजयुमो की तरफ इस दौरान युवाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं पटना पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग हंसते थे जब हमारे लोग नारा लगाते थे, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान,
तो लोग हंसते थे। अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद 370 को उठाकर कचड़े में फेंकने का काम किया गया। जब हम कहते थे कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी चाहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। 40 साल बाद भव्य रामलला का मंदिर बनाने का काम किया। 40 साल बाद टेंट से निकलकर 22 तारीख को देशवासियों को सपना नरेंद्र मोदी की सरकार पूरा करने वाली है। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, कहा राजधानी में मीडिया कर्मी को भी मिलेगा आवास, बस करना होगा ये काम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह के मीडिया कर्मियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अब राजधानी पटना में कार्यरत मीडिया कर्मियों को रहने के लिए अधिक तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि राज्य सरकार यथासंभव इनकी मदद करेगी। दरअसल सीएम नीतीश कुमार आज सुबह लोहिया चक्रपथ का निरीक्षण करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आज बिहार में विकास हो रहा है, यह देखकर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ कई पुराने मकान हैं, इसको तोड़कर नए मकान बनाए जाएंगे और यदि मीडिया कर्मी चाहे तो उन्हें भी इन आवास में रहने की जगह प्रदान की जाएगी। इंडिया में सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कह दी बड़ी बात, जानिए कब तक होगा बंटवारा। विपक्षी दलों की गठबंधन यानी इंडिया में बिहार की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर देरी का आरोप लगाती रही है। वहीं इस मुद्दे पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इन सब बातों की चिंता मत करिए, सब समय पर हो जाएगा। ये सब इंटरनल बात होती है, ये जब जरूरत होगी तो पत्रकारों को बता दिया जाएगा। दरअसल तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से ये सवाल किया कि विपक्षी गठबंधन के कई दल ऐसा कह रहे हैं और महागठबंधन के नेता भी ये बयान दे रहे हैं कि सीट बंटवारा में देरी हो रही है। इसके बाद इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस चीज़ पर आप बात करेंगे। सीट बंटवारे का मामला इंटरनल है, इसको लेकर हम पत्रकारों से बातचीत क्यों करें। सीट का तो जाहिर सी बात है कि बंटवारा होगा ही। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर बदला पटना का ट्रैफिक रूट, इन रास्तों पर जाने से करे परहेज। शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को देखते हुए पटना में शनिवार को ट्रैफिक रूट बदला रहेगा। इस दौरान कई रास्तों को बंद करते हुए डाइवर्ट किया गया है। इस बार भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना है, इसको देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। जगह जगह पर ट्रैफिक पुलिस भी रहेगी ताकि यातायात प्रभावित ना हो। अगर 13 जनवरी को घर से निकल रहे हैं तो पहले ये ट्रैफिक रूट देख लें। इस दौरान गांधी मैदान गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं अन्य मंत्रियों का वाहन प्रवेश होगा। विशिष्ट वरीय पदाधिकारियों के वाहन ज्ञान भवन के अंदर निर्धारित पार्किंग स्थल में पार्क होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के सभी वाहन गांधी मैदान के गेट नंबर 8 एवं 10 से अंदर प्रवेश कर निर्धारित स्थल पर पार्क होंगे। बढ़ी ठंड तो टूटने लगी रेल पटरियां। अब इस रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बचे यात्री, आउटर सिग्नल पर खड़ी रही कई ट्रेनें। सर्दी बढ़ी तो रेल पटरियों के टूटने का खतरा भी बढ़ गया। खासकर लूप लाइन में बिछी पुरानी पटरियों पर खतरा ज्यादा है। रेलवे ने इसके लिए PWI विभाग को अलर्ट कर दिया है। साथ ही नाइट पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। रेलवे इंजीनियर कहते हैं कि सर्दी बढ़ने पर पटरी में टूट की आशंका वैज्ञानिक कारणों से होती है। ऐसे में अब तक ताज़ा मामला दानापुर रेल मंडल के पटना साहिब रेलवे स्टेशन से निकलकर सामने आया है। दरअसल पटना साहिब स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लेटफॉर्म के नजदीक पटरी में दरार आ गई। पटरी टूटने की खबर से यात्री में भय का माहौल बन गया। इसकी सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर और रेलवे मेंटेनेंस की टीम पहुंची। गनीमत रही कि इस दौरान इस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं गुजरने वाली थी। ऐसे में आनन फानन में इस घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी गई। रामलला के दर्शन करने नेपाल से पैदल निकली ये टोली, भगवान के लिए ले जा रहे हैं अनोखी सौगात। हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस शुभ दिन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य समाप्ति की ओर है और मंदिर की प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। इस शुभ घटना 500 साल के लंबे इंतजार के बाद होगी। ऐसे में इसको लेकर पूरे देश भर में धूम है। इसी बीच नेपाल के वीरगंज से गुरुवार को 10 युवाओं की टोली पद यात्रा करते हुए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने के लिए अयोध्या रवाना हुई। जानकारी के अनुसार ये लोग नेपाल वीरगंज से अयोध्या तक 350 किलोमीटर की दूरी युवा
10 दिन में पूरी करेंगे। 21 जनवरी की शाम में अयोध्या पहुंचने की योजना है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद दर्शन पूजन करेंगे। इस जत्थे में मुन्ना कुमार शाह के नेतृत्व में सौरभ पटेल, रूपक यादव, पंकज पटेल, यश सराफ, सचिन कुमार शाह, अमित तिवारी, चंदन वर्णवाल, कृष्ण मोहन सानी, कृष्णा प्रसाद शाह सहित 10 लोग शामिल हैं। ये सभी युवा राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी व सदस्य हैं। इस यात्रा को वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने लौरैया, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती होते अयोध्या जाने के लिए अनुमति दी गई है। न्यू रिजर्वेशन बिल पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, रोक लगाने से किया था इनकार। बिहार विधानमंडल से 9 नवंबर को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा आरक्षण बिल 2023 को पारित किया गया था। इसके तहत SC, ST, OBC और EBC के आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी गई है। EWS का 10% आरक्षण अलग से है। इस तरह राज्य में आरक्षण का दायरा 75% पहुंच गया है। इसके बाद इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले महीने की 1 तारीख को सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने से अधिक दिनों का समय देकर इस मामले पर जवाब देने को कहा था। अब वो डेट खत्म हो गया है, लिहाजा इस मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि राज्य के अंदर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। ऐसे में उसी दिन हाउस के बाद उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और 2.5 घंटे की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया था। इसके बाद शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 9 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था। फिर राज्यपाल के पास बिल को भेज दिया गया था। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद नए आरक्षण बिल लागू कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की गई, जिस पर पिछले महीने 1 दिसंबर को सुनवाई हुई और अब आज इस मामले की अगली सुनवाई है। बर्फीली हवाओं से कांपा बिहार, इस तारीख तक शीतलहर का अलर्ट जारी। राजधानी पटना समेत पूरे दक्षिण बिहार में बर्फीली ठंड, पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार से 3 दिनों तक कनकनी बढ़ती हुई महसूस होगी। पटना, गया सहित अन्य जिलों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ी है, जो अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में 12 से 15 जनवरी के दौरान उत्तर बिहार में 14 जिलों में शीत दिवस या शीत लहर होने की संभावना है। रविवार तक प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ के पार करने की संभावना है, जिस कारण हवा की रफ्तार में अगले 3 दिनों के बाद से धीरे धीरे की कमी आएगी। गुरुवार को पटना सहित प्रदेश के अधिकतर शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह और शाम के समय कनकनी का एहसास हुआ। हालांकि पटना सहित दक्षिण बिहार में दोपहर के समय धूप निकलने के कारण लोगों ने दिन में राहत महसूस की। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बहिष्कार को सुशील मोदी ने बताया कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल। नीतीश को दी ये बड़ी चुनौती। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय कर फिर एक ऐतिहासिक भूल की और सिद्ध किया कि वो राष्ट्रीय गौरव, भारतीय पराक्रम तथा भारत कल्याण के हर महत्वपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर उसमें विघ्न डालने वाली पार्टी है। कांग्रेस और उसकी संगत में पड़े जो भी दल रामकाज का बहिष्कार कर रहे हैं, देश की जनता अगले चुनाव में उन सबका बहिष्कार करेगी। सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस वर्चस्व वाले इंडी गठबंधन के 5 बड़े दलों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार किया है और कई दल मंदिर के विरुद्ध लगातार जहर उगल रहे हैं, जबकि ये भाजपा या मोदी सरकार का कार्यक्रम नहीं है। विपक्ष अब मोदी विरोध के अतिरिक्त में राम विरोधी हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर निर्माण के पक्ष में थे और जो कह रहे थे कि राम सबके हैं, वो बताएं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं जाना चाहते। नीतीश कुमार तय कर रहे हैं कि वो कांग्रेस का अनुसरण करेंगे या कोई अलग लाइन लेने का साहस करेंगे। पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश।
बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है। दरअसल राजधानी पटना समेत पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। बढ़ती ठंड के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन का समय बदला था, जो नाकाफी साबित हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने आगामी 16 जनवरी तक 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मकर संक्रांति 2024 को लेकर विदेशों तक मशहूर है बिहार के गया का तिलकुट। खरीदारी शुरू, जानिए खासियत। मकर संक्रांति के त्योहार में अब अधिक दिन नहीं बचे हैं। दुकानों में लोग खरीदारी कर रहे हैं, दुकानें सज कर तैयार हैं। वहीं गया का तिलकुट पूरी दुनिया में मशहूर है। देश के बाहर भी इसकी बिक्री की जाती है। ये कई मायने में खास है। यही कारण है कि विदेशों में भी लोग इसे खूब पसंद करते हैं। बिहार सरकार की ओर से इसके उत्पादन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तिल के उत्पादन से किसानों तक लाभ पहुंचता है। इसके अलावा इसके कारोबार से कई लोगों को लाभ भी मिलता है। विदेशों से लोग पर्यटन स्थल बोध गया में पहुंचते हैं। इस दौरान ये अपने साथ यहाँ का तिलकुट को भी लेकर जाते हैं। वहीं कई लोग विदेशों में रह रहे रिश्तेदारों तक तिलकुट को पहुंचाते भी हैं। फिलहाल दिन के साथ साथ रात में भी तिलकुट को बनाने का काम चल रहा है। लोग थोक भाव में इसकी खरीदारी में जुट गए हैं। तिलकुट की खुशबू से बाजार महकने भी लगा है। कई इलाकों में तो अलग अलग शिफ्टों में काम चल रहा है। गया के तिलकुट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तिलकुट बनाने के लिए कभी से भी तिल बनाए जाते हैं। तिलकुट गया का होता था तो तिल राजस्थान और गुजरात का भी होता था। वहीं अब यहाँ तिल की खेती भी होती है। इससे तिल का निर्माण शुरू किया गया है।